वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निकल रूल्स के बारे में। कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस हमने स्टॉक्स के या किसी भी स्क्रिप्ट के मूवमेंट में देखे हैं कि उनको अगर आप जान लेंगे तो कभी भी आपको कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होगा। साथ में ऐसे ही मौके पे जब बाजार अचानक से रिवर्सल दिखाता है, ऐसा बिहेव करता है जो आपने सोचा नहीं है, तो भी आपको फायदा होगा। तो ऐसा क्या करेंगे हम, क्या समझने वाले हैं? स्टॉक मार्केट में जब आप चार्ट को देखते हैं या कमोडिटीज़ में चार्ट को देखते हैं, क्रिप्टो करेंसी हो या करेंसी हो, किसी भी चार्ट पे ये चीज़ अप्लाई होने वाली है। आप क्या देखते हैं कि आपने देखा किसी स्टॉक में पिछले 2 दिन से एक बड़ा मूवमेंट आया और एक दिन कोई स्टॉक में हमने देखा कि 15% का गेन था, दूसरे दिन 20% का अपर सर्किट हो गया, इस तरह की चीज़ है। अब तीसरे दिन जब वो खुल के थोड़ा माइनस होता है, तो आप क्या सोचेंगे? तीसरे दिन जब ये खुल के माइनस होगा, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करेंगे और इस बात को लेके पहले से वो श्योर है कि पिछले 2 दिन से हमने एक बुल रन देखा है, अच्छी खासी तेज़ी आई है, तो यहाँ पे मंदी होना ऑब्वियस है। अब वहाँ पे वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क क्या है? वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस स्क्रिप्ट में जिसमें पिछले 2 दिनों में 25% या 30% का अपसाइड मूवमेंट आया है, वहाँ पे अगले दिन आपने उसको देखा कि 1 या 2% माइनस है, आपने शॉर्ट सेलिंग की। थोड़ी देर वो नीचे गया, उसके बाद में एक बड़ी कैंडल आई, एक अपसाइड कैंडल बनी, बहुत बड़ी तेज़ी उस दिन आई, जबकि जिसने भी शॉर्ट सेलिंग करके रखी थी, वो सब लोग ये सोच के बैठे थे कि इतनी बड़ी तेज़ी होने के बाद अब तो चांस ही नहीं है कि ऊपर का मूवमेंट हो सकता है। उस दिन ट्रेडर्स को सबसे बड़ा लॉस होगा और उस लॉस का कारण क्या है? जब आपका दिमाग ये मान के बैठा है कि अब तेज़ी और नहीं हो सकती और आज इसको गिरना ही है, उस वक़्त ज़ाहिर है कि आप ज़्यादा वॉल्यूम करेंगे। उस वक़्त ये भी ज़ाहिर है कि हो सकता है आपने स्टॉप लॉस लगाने में लापरवाही दिखाई हो। तो फिर क्या किया जाए? क्या ऐसा किया जाए कि 2 दिन की तेज़ी के बाद में कोई चीज़ कैप डाउन खुली है, नीचे जा रही है, तो क्या उसको खरीदना चाहिए? नहीं, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं। अगर ट्रेंड यहाँ पे ये बता रहा है कि सेलिंग है, तो आप सेलिंग कीजिए, शॉर्ट सेलिंग की आपने। शॉर्ट सेलिंग करने के साथ ही आपको डे के हाई पे डबल स्टॉप लॉस लगाना होगा बाइंग का। मतलब जो शॉर्ट सेलिंग आपने की है, सपोज़ आप 100 शेयर की शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हैं, तो 100 शेयर का बाइंग तो आपने लगाया ही है। साथ में और 100 शेयर के स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखिए कि सिर्फ आपकी ये जो पोजीशन है शॉर्ट सेलिंग की, ये स्क्वायर अप नहीं होगी। इसके बजाय आपकी फिर से तेजी में एक नई पोजीशन बन जाएगी, क्योंकि धोखे से ये जो एक मूवमेंट आया है, पूरी दुनिया ये सोच रही है, सारे लोग ये सोच रहे हैं कि आज तेजी नहीं हो सकती और ऐसे में अगर तेजी होती है तो सबसे बड़ी कैंडल बनने वाली है। दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ इसको गौर से सुनिए, गौर से समझिए और आप अगर आँख बंद करके याद करेंगे और सचमुच आपका कोई ट्रेडिंग का अच्छा एक्सपीरियंस है 1-2 सालों का, तो आपको याद आ जाएगा कि आपको जिस दिन सबसे बड़ा लॉस हुआ था, मैं उसकी कहानी की बात कर रहा हूँ और उसको बचने का, उसको टालने का रास्ता भी बता रहा हूँ। तो टालने का रास्ता क्या है? डबल स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी। 2 दिन की तेज़ी के बाद अगर कोई स्क्रिप गैप डाउन खुलती है, आप उसकी शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो उस दिन स्टॉप लॉस लगाने में बिल्कुल लापरवाही मत रखिएगा। और दूसरा, डबल स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि 1 लॉट की आपने शॉर्ट सेलिंग कर रखी है, तो ऊपर स्टॉप लॉस में 2 लॉट की बाइंग लगा के रखिए। 2 लॉट की बाइंग लगाने से क्या होगा? 1 लॉट जो आपने शॉर्ट सेल किया है, वो तो स्क्वायर अप हो ही जाएगा, बराबर हो जाएगा, लेकिन 1 लॉट की एक्स्ट्रा बाइंग आपकी हो जाएगी और जितना लॉस हो आपको हुआ है, उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफ़िट आपको हो जाएगा। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना है। इसके जस्ट अपोज़िट फिर यही बात मैं आपको दूसरे केस में समझा दूँ कि आपने देखा है कि कोई स्टॉक लगातार 2 दिन से गिर रहा था, है ना? अभी मैंने आपको तेज़ी का एग्ज़ाम्पल दिखाया कि लगातार 2 दिन से तेज़ी हो रही थी, कोई स्क्रिप ऊपर जा रही थी। अब मैं गिरावट की बात कमोडिटी से समझा देता हूँ, कि सपोज़ आपने देखा कि क्रूड पिछले 2 दिन से लगातार गिर रहा था, क्रूड ऑयल, और फिर वो गैप डाउन खुल गया। नहीं, 2 दिन से गिरावट के बाद गैप अप खुल गया। तो 2 दिन की गिरावट के बाद हर एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि अरे बहुत अच्छा रेट आ गया, नीचे की तरफ आ चुका है ये। मान लो 5000 से ये 4800 आ चुका है। 2 दिन में 200 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। उसके अगले दिन हमने देखा कि क्रूड
4800 से थोड़ा ऊपर खुला है, आधा % से ज़्यादा प्लस है, 4820 4830 के बीच में घूम रहा है। तो जिनको भी मौका मिलेगा वो लोग यही सोचेंगे कि आज बाइंग करनी चाहिए, काफ़ी करेक्ट भी हो गया तो इस लेवल पे थोड़ा बड़ा वॉल्यूम कर लें वो भी ठीक रहेगा। और स्टॉप लॉस लगाने में आपको इसलिए डर लगेगा कि एक अच्छे लेवल पे पोजीशन पकड़ ली है हमने, अब अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखा और ये नीचे आके हमारा एसएल हिट करे, हमारी एसएल हंटिंग हो जाए और उसके बाद भागना शुरू करेगा तो हम क्या करेंगे? ऐसे केस में हो सकता है कि स्टॉप लॉस लगाने का आपका मन ना करे। दोस्तों, मैं बार-बार आपको याद दिलाता रहता हूँ कि स्टॉप लॉस भले ही आप पलक झपकाओ उसके पहले हिट होता तो भी आपको एक ही चीज़ सीखनी है कि स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। एसएल हंटिंग अगर आपका प्रॉब्लम है तो अगला वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए। मैं बताऊँगा कि एसएल हंटिंग का जवाब क्या है। कई लोगों को ये लगता है कि वो जो भी स्टॉप लॉस लगाते हैं उसको सब मार्केट ऑपरेटर्स, बड़े-बड़े मार्केट मेकर्स देखते हैं और वो उनका एसएल लेके चले जाते हैं। उसके बाद में वही होता है जो हम सोच रहे थे, लेकिन उसका फ़ायदा हमको नहीं मिलता। तो दोस्तों, उसका भी सॉल्यूशन निकल के आएगा। पहले प्रॉब्लम सही ढंग से पहचान लेने की ज़रूरत है। अगर प्रॉब्लम आप पहचान लेते हैं तो सॉल्यूशन फिर अपने आप निकालने के रास्ते मिल जाते हैं। तो बात क्या कर रहा था मैं कि 2 दिन से लगातार गिरावट थी। अगले दिन गैप अप खुला। गैप अप खुलने पे आपने बाइंग कर ली। आपको लगा कि अब इससे नीचे नहीं जाएगा। ऐसे में अगर गिरावट आती है तो सबसे बड़ी रेड कैंडल बनने वाली है। सबसे बड़ी गिरावट होने वाली है, आप उसके बारे में तैयार नहीं थे, आपने 4820 पे क्रूड को खरीदा, लेकिन उस दिन क्रूड सबसे बड़ी रेड कैंडल बनाते हुए हो सकता है 4650 चला जाए। तो अभी तक तो आप 80 पॉइंट 100 पॉइंट की गिरावट देख रहे थे, लेकिन अब जो कैंडल बनेगी वो 150 पॉइंट की बनेगी। और आपने अगर बड़े लॉट ले रखे हो, ज़्यादा लॉट ले रखे हो, ये सोच के कि इतने अच्छे रेट पे तो बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और हम ये अपने आप से बातें करते रहते हैं कि पिछले 2 दिनों में अगर 200 पॉइंट की गिरावट आ गई है, तो 50 पॉइंट की भी तेज़ी आ जाए और इसमें 3 लॉट में मुझे मिल जाए तो 150 पॉइंट का मुझे प्रॉफ़िट हो जाएगा। ऐसा सोच के आप बैठे हैं, आपको दिख रहा है 150 पॉइंट में 15,000 रुपए का प्रॉफ़िट हम ऐसे ले लेंगे। लेकिन आप बिल्कुल भी तैयार नहीं इस बात के लिए कि 150 पॉइंट की गिरावट होने वाली है और आपने 3 लॉट ले रखे हैं। तो 45,000 रुपया अगर एक दिन में 45,000 आपने खो दिया, तो अगले 2-3 महीने तक आप नॉर्मल नहीं हो पाएँगे। आपके अंदर डर बैठ जाने वाला है। तो दोस्तों, आज ये जो टेक्निकल रूल मैंने बताया है, इस पे ध्यान दें कि 2 दिन की तेज़ी के बाद अगर मंदी आती है, तो अगर आपने वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की है, तो आपको डबल स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी। 2 दिन की मंदी के बाद तेज़ी आती है और आपने वहाँ पे बाइंग की है, तो डे के लो पे डबल स्टॉप लॉस यहाँ पे भी आपको लगा के रखना पड़ेगा। मैंने जो बात कही है, उसको चार्ट में देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ये वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगा, ताकि चार्ट पे ये चीज़ आपको समझा पाऊँ। लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात है, जब भी आप वोलेटाइल मार्केट में अपना नुकसान करते हैं, तो आपको ये बात साफ-साफ दिख जाएगी कि सबसे बड़ा नुकसान उस दिन होता है जब बाज़ार आपको कुछ और दिखा के धोखा देता है। शुरुआत में तेज़ी दिखाता है, फिर अचानक वही बड़ी मंदी आ जाती है। जब मंदी दिखाता है उसके बाद में अ, वापस बड़ी तेज़ी आ जाती है। ऐसे में आपको नुकसान सबसे बड़ा होता है। आप चाहे करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी में या कमोडिटी में काम करें। टेक्निकल रूल्स यूनिवर्सल होते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने लाइव मार्केट में ट्रेनिंग शुरू की है, अभी स्टॉक मार्केट के लिए शुरुआत कर रहे हैं। ये चीज़ आगे हम कमोडिटी में भी करने वाले हैं। 20,000 1 मंथ आप हमारे साथ 10 से 12 बार ट्रेड करेंगे, वीक में 2 बार या 3 दिन क्लासेस होगी। लाइव मार्केट में सीधा-सीधा आप ट्रेड कर रहे हैं। हम समझते जा रहे हैं कि क्या देख के आप अपना ट्रेड डिसीज़न लेते हैं। अब उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ आपने डिसीज़न लिए, तो बात ये नहीं कि स्टॉप लॉस हिट हो गया तो चीज़ें बेकार हो गई। स्टॉप लॉस हिट हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जो डिसीज़न लिए उनका पोटेंशियल कितना है? आज नहीं, आज एसेल हो जाए, कल बड़ा प्रॉफ़िट हो जाए या फिर 2 दिन एसेल हो के तीसरे दिन बड़ा प्रॉफ़िट हो जाए, लेकिन ओवरऑल हमको ये दिखे कि हमारी कैपिटल बढ़ गई है। बस यही होना चाहिए कि आप कम बार ट्रेड करें और ज़्यादा बार बड़े-बड़े प्रॉफ़िट बनाएँ, तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। आपको पता है कि मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में जब ब्रेकआउट होते हैं, तो 2-2 दिन में 10 से 20% का गेन दिखाता है, लेकिन वो चीज़ हमारी पकड़ में नहीं आ पाती। तो वो पकड़ हम कैसे बनाएँगे, ये आप देखने वाले हैं। 3 दिनों में, हफ्ते में जो 3 दिन होंगे, एक दिन हम इक्विटी कैश के लिए लेक्चर रखेंगे, एक दिन हम निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए बात करेंगे,
एक दिन हम स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, साथ में फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस जितना जितना ज़रूरी है चलते बाज़ार में ट्रेड करने के लिए, कौन कौन से स्क्रीनर ज़रूरी है, कौन कौन से ट्रेडिंग रूल्स ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो अभी मार्केट में हैं और उनके पास अलग जाके कुछ सीखने का ना तो पेशेंस है ना टाइम है, वो लोग सीधा ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेके एक्सपर्ट बन सकते हैं मार्केट के। तो इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, 1500 रुपीज़ का 1 डे का ट्रायल है। आप ये नंबर्स हैं, इन पे गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं, 7066045880, 8381021346। 20,000 1 मंथ के लिए अगर आपने साथ में काम कर लिया, और साथ में हम कुछ वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करेंगे कि जो कुछ आप यहाँ पे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं लाइव मार्केट में और जो काम कर रहे हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन इसके पीछे क्या कंसेप्ट है वो डिटेल में वीडियो में आपको पता लगता रहेगा। तो दोस्तों डिसाइड कीजिए, ये जब तक हमारे पास समय है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, आप अगर इसमें उसको ज्वाइन करके काम करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आप एक मास्टर ट्रेडर बनने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू।